दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने जो पिछले लेक्चर पढ़ाया था हमने, यानी कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक किया था वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया होगा। उसके PYQ भी लगा लिए होंगे। अगर PYQ नहीं लगाएं तो PYQ भी लगाएं। चैप्टर वाइज एक बुक ले लीजिए SSC GD की प्रीवियस क्वेश्चन की, जिसमें हो, क्योंकि हम टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी टाइप के सभी हैं। बाकी की प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है। आपको बुक जरूर पढ़नी है, बिना बुक के सिलेक्शन नहीं होता, ये याद रखिए। PDF से ही आप प्रैक्टिस मत करना कि सर ने बताया वही प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। जितना आप सवालों को पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में मैथ बैठेगा। तो आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है जी हमारी SCF LCM। ठीक है, सबसे पहले LCM को पढ़ेंगे, उसके बाद SCF को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको भी पहले पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। पहले LCM की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद SCF की। ठीक है, ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को बारीकी से लेकर चलेंगे। एक एक पॉइंट को बारीकी से लेकर ले चलेंगे। पहले आप हेडिंग डालिए, या तो LCM लिख लीजिए या SCF लिख लीजिए, जो भी है। हमने लिखा जी सबसे पहले SCF लिखा, हमने लिखा जी SCF। ये SCF क्या होता है? ये होता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम SCF को समझा देते। ठीक है, आप कुछ भी समझ सकते हो, या पहले SCF या LCM, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आना चाहिए। अब ये क्या जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ा फैक्टर। बड़े से बड़ा फैक्टर बोलोगे सर कैसे बड़े से बड़ा फैक्टर? मैंने संख्या लिखी, मैंने लिखी जी दो संख्याएं लिखी, 12 और 48। आपसे मैं पूछूंगा इनके फैक्टर बताओ, तो आपका जवाब क्या रहेगा? ये सर 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और किससे जाएगा जी? 12 से भी। मैं बोलूंगा जी 48 के फैक्टर बताओ। 48 के फैक्टर आप बोलोगे सर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और कितना जी? 6 से, 8 से, 8 और उसके बाद 12 से। यही तो है ना भाई, 1 2 3 4 से भी चला जाएगा, 5 6 से जाएगा, 7 8 से, 12 से। यानी कि ये क्या है जी? ये इसके फैक्टर निकल कर आए, ये फैक्टर आए। अब बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे देखें? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले वो कॉमन फैक्टर देखिए जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे। यानी कि ऐसा फैक्टर देखिए जी जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। हमें कोई ऐसा फैक्टर देखना बड़े से बड़ा जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। कितना बड़े से बड़ा फैक्टर देखना जो इन दोनों को संख्याओं को काटे। यानी कि SCF के लिए हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF हमें किसका निकालना? 12 और 48 का। अब यहां पर आए तो ये संख्या किससे जाएगी? दोनों में कॉमन 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6, और एक हो गया जी कॉमन 12। यानी कि इनके अगर SCF की बात की जाए तो 1 2 3 4 6 12, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर ये है, कॉमन फैक्टर ये। तो हमें क्या उठाना? हमें उठाना है जी, हमें सबसे बड़ा फैक्टर उठाना। सबसे बड़ा कौन सा जी? सबसे बड़ा फैक्टर है ये 12। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जी? 12। यानी कि हमें वो बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है जिसके बाद कोई बड़ा फैक्टर ना बचे। ठीक है, एक मैक्सिमम इन दोनों का कॉमन फैक्टर 12 है। 12 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को काट सके। 12 मैक्सिमम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका SCF कितना आ जाएगा? SCF ये आ जाएगा जी हमारा 12। समझ आई बात? अब ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इसका SCF ही आगे आपने जब छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो SCF ऐसे देखा होगा, कॉमन कॉमन, कि भी सर हमने तो ऐसे पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं है तो आपने क्या होगा करा होगा जी? 12 के फैक्टर, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, इसी तरीके से तो सीखा होगा पहले आपने शुरुआत में। जैसे 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो हमको बताया गया था कि भी LCM कैसे होता है? LCM कॉमन, यहाँ से भी तो कॉमन ही लेते हैं, 2 1 2 ये उठा लिया, फिर उसके बाद 2 और ये 2 ले लिया, और उसके बाद जी ये 3 है और ये 3, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, अगर यहीं पर LCM की बात आए तो बचे कुछ इनको यहाँ पर लिख लीजिए, वो हमारा LCM आएगा, उस पर भी बात करेंगे अभी। ठीक है, समझ आया? यानी कि ये हमारा LCM SCF आया। अब SCF होता क्या? तो परिभाषा और नोट करिए, परिभाषा में ही सब कुछ छिपा रहता। यानी कि अब मैं परिभाषा बताता हूं इसकी। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ठीक, नेक्स्ट पेज पे लिखे देते हैं जी SCF की परिभाषा। देखिए क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि परिभाषा ही मेन है। अब हमें लिखना वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या
बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः क्या कर दे जी, विभाजित कर दे। ठीक है, ये इसकी परिभाषा। जो दी गई संख्या पूर्णतः, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, हमने ये बताया, जो पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, देखिए पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, अब समझे, यानी कि हमने अभी देखा एचसीएफ हमारा 12 और 48 का कितना निकल कर आया जी, वो 12 निकल कर आया। ठीक है जी। अब एक बात और देखिए, यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो यानी कि दोनों संख्याओं में तो एचसीएफ कॉमन रहता, यानी कि मैं यहां पर जो बता रहा था भाई 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 तिया 12 यहां पर भी है, दोनों संख्याओं में तो एचसीएफ कॉमन ही होगा। तो इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, यानी कि जो हमारा 12 है तो हम क्या करेंगे 12 गुणा 1, और ये जो हमारा 48 है तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि ये पहली संख्या हमारी और ये हमारी दूसरी संख्या, तो हम ये कह सकते हैं एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन होता। बोलोगे ठीक है, यानी कि क्या जी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों संख्याओं में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों संख्याओं में एचसीएफ कॉमन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं ऐसे मान के चलिए, ये फर्स्ट एक्स है और ये दूसरी सेकंड है वाई, अगर हम कहें कि इनका एचसीएफ जो है वो एच है, उनका जो एचसीएफ है वो एच है, तो यहां से अगर हम दो संख्याएं निकालें, यानी कि इनका रेशो जो है ये मान लीजिए, या संख्याएं का रेशो ये दिया हुआ, ऐसा समझिए रेशो दिया हुआ। अब रेशो ऐसे, और थोड़ा सा एक पॉइंट बारीकी पे लेकर जाता हूं, ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं में कॉमन हो गया। पहले ये समझो, ठीक है, कि एचसीएफ हमारा दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी कि एचसीएफ फर्स्ट के साथ भी होगा और एचसीएफ सेकंड के साथ भी होगा। ठीक है, यानी कि संख्या जो होगी हमारी, अगर रेशो दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं दोनों संख्या एक एच एक्स हो जाएगी, यानी कि एच एच वाई हो जाएगी, रेशो दिया हुआ। कैसे, यहां पर समझाता हूं पहले। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट और सेकंड का रेशो निकालिए, थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेता हूं, तो ये कितना जी 12 और ये कितना जी 48, तो ये कितना हो जाएगा 1:4। और इसका जो एचसीएफ दिया हुआ हमें, एचसीएफ दिया हुआ जी 12। तो अगर मैं कहूं संख्या बताइए, तो संख्या क्या हो जाएगी 12 की गुणा 1 में करेंगे, बोलोगे ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 की गुणा 4 में करेंगे, यानी कि 12 और 12 चौक 48 तरीके से आ जाएगा। हम कह सकते हैं दो संख्याएं हैं, अगर उनका रेशो ये दिया हुआ है एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी एच एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी हमारी एच वाई। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है जी, वो हमारी एच वाई आई। यहां तक पॉइंट समझ आया, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर। अब एक बात और समझनी है, जो हमारा एचसीएफ है, जो हमारा एचसीएफ जो होता, उन दोनों संख्याओं का या तो अंतर होगा या उसका भी कोई बड़ा फैक्टर होगा। एक बात ये होती है, यानी कि जो भी अंतर है हमारा, जो भी एचसीएफ है, वो एचसीएफ जो है क्या, या तो अंतर होगा या उसका भी कोई बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट ये तो हो गया क्लियर। अब ये इधर लिखे देता हूं, चलो यहीं समझाता हूं। अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा चलता हूं समझाने के लिए, इसको बॉक्स में कर देते हैं बंद। अब इससे अगला पॉइंट जो आपको बताना है, 12 और 48 को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 12 और 48, पहली संख्या क्या थी जी 12 और दूसरी संख्या क्या थी जी 48। ठीक, यदि मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, यहां पर आइए, ज्यादा ना लिखना पड़े, यदि मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं फर्स्ट और सेकंड,
तो कैसे करेंगे जी, एच एक्स और प्लस का एच वाई। बोलोगे ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये h जो हो जाएगा ये x प्लस वाई निकल आएगा, यानी कि h कॉमन लिया, यानी कि संख्याओं का योग जो है वो भी हमारा किससे कटेगा, भी HCF से कटेगा। जो संख्याओं का योग है वो भी हमारा HCF से कटेगा, h x प्लस का y। ठीक, तीसरी बात एक और, अगर हम तीसरी बात करें, अगर इन दोनों का अंतर लें, अंतर फर्स्ट सेकंड ये अंतर, तो बराबर क्या आएगा, h कॉमन लेंगे, x अंतर y के करे लेते हैं, यानी कि जो भी होगा, यानी कि इनका अंतर भी क्या हो जाएगा जी, वो भी HCF से जाएगा, यानी कि संख्याओं का अंतर भी किससे जाएगा, वो HCF से। जो भी संख्याओं का अंतर आएगा वो या तो HCF हो सकता या उसका भी कोई बड़ा फैक्टर होएगा, यानी कि क्या, अंतर में भी HCF कॉमन रहता। अगर संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे तो उनमें भी HCF कॉमन रहता। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट नेक्स्ट पेज पर लिख लेते, जो हमारा LCM है, HCF सॉरी, HCF क्या क्या हो सकता, यानी कि जो हमारा HCF है, ठीक है, वो क्या होता, प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या में कॉमन होता, यानी कि योग में भी मिलेगा, योग का भी मल्टीपल होता, ये कह सकते हैं अंतर का भी मल्टीपल होता, यानी कि मल्टीपल यानी कि फैक्टर होता, उसका फैक्टर होता। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और HCF जो होगी या तो हमारी छोटी संख्या होगी जी, छोटी संख्या, या HCF जो होगा, HCF जो होगा वो हमारा छोटी संख्या से भी छोटी होगा, छोटी संख्या से भी छोटा होगा। ठीक है, HCF हमारा क्या होगा जी, छोटी संख्या से छोटा होगा। HCF किसी में भी देख लेना आप, कोई भी सवाल उठा लेना, उसमें या तो HCF छोटी संख्या होगी या उसका भी छोटा होगा। दूसरी बात मैंने ये भी बताया, या तो HCF अंतर होगा हमारा, HCF जो है या तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर होगा, दोनों संख्याओं का अंतर होगा, या फिर अंतर का भी डिफरेंस लिखे देता हूं, इन दोनों का अंतर होगा, दोनों संख्याओं का, या अंतर का भी कोई फैक्टर होगा, जो हमारा डिफरेंस है का बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर। समझ आई, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब बोलोगे सर थोड़ा सा सवाल दिखाइए, सवाल, तो सवाल पर आइए जी। अब एक और पॉइंट रह गया जी हमारा, एक और पॉइंट, फिर सवालों पर ही चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, अगर दो संख्याएं हैं, अभी मैंने क्या बताया था, एक दोनों संख्याओं में जो हमारा रेशो था वो कितना था जी, एक x था, दूसरा y था। मैंने क्या बताया था, जो हमारा पहली जो संख्या थी वो क्या हो जाएगी, hx, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी hy, यदि HCF जो है वो हमारा h दिया। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पर ये चीजें तब पता चलेगी जब हम LCM भी बताएं आपको। तो पहले जितना बताया उतने पर फोकस करते हैं ना, क्योंकि LCM भी बताना पड़ेगा, फिर हम चलेंगे LCM गुणा HCF क्यों होता है उस पर चलते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए यहीं पर LCM, पहले इन दोनों को ही डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद सवालों पर चलेंगे। अब आइए जी LCM पर, LCM क्या होता, ठीक है, तभी चीजें और हो जाएंगे। आधा अधूरा क्यों बताएं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कि लोएस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटी से छोटा जो कॉमन गुणज है वो, जैसे 12 और 48 ही लिखा मैंने। अब की बार हमें क्या लिखने हैं, 12 और 48 के हमें लिखने हैं जी मल्टीपल। जैसे मैंने लिखा जी 12, 12 दूनी 24, 12 आई थी 36, 12 चौका 48, इसी तरीके से, और 12 पंजे 60, इसी तरीके से हम लेके गए। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 48, ये हो जाएगा 96, और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। अब इसमें क्या देखना, हमें सबसे छोटा मल्टीपल देखना है, सबसे छोटा मल्टीपल कैसे, जैसे 12, 24 और 36, और कहाँ गए जी 48, और यहाँ पर कितना जी 48, तो 48 इन दोनों में कॉमन है, 48 क्या जी दोनों में कॉमन है। इसके बाद भी संख्याएं हो जाएंगी, जैसे 48 दूनी 96, ठीक है, 96 भी हो जाएगा, जैसे 12 पंजे 60, 12 12 72 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो अगला कौन सा कॉमन हो जाएगा, यदि हम LCM की बात करें, LCM, तो LCM किसका जी 12 और 48 का, तो हमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल लेना, 48 और 96 इसी तरीके से होता जाएगा, यानी कि हमें सबसे छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर लेना ये वाला।
ये हमको लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, इसका एलसीएम 48 है। अब हमने क्या देखा, जो एलसीएम है या तो बड़ी संख्या होगी या बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, ये तो बात वैसे कॉमन पूछी नहीं जाती है, यानी कि जो हमारा एलसीएम है या तो बड़ी संख्या होगी भाई या बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, यानी कि मल्टीपल होएगा तो बड़ी संख्या तो ऑलरेडी होएगा ही होएगा, ठीक है। ये लिखने की बात नहीं थी, फिर भी लिखे देते। अब एलसीएम आया, अब हमारा दो संख्या यही थी, दो संख्याओं का हमारा एचसीएफ कितना आया था। अब इसके अगले पॉइंट पर चलें, यहां तक बात क्लियर हुई, यानी कि ये हमारा एलसीएम हुआ। अगर आपको प्राइम फैक्टर दे दिए हों तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालने किस किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये मेथड आता है, यानी कि अगर कोई भी संख्या दी हो, आपको कोई भी संख्या दी हो XYZ ले लीजिए, यानी कि आपके सामने दिया हो, मैंने लिखा जी 72, तो 72 को कैसे लिखेंगे, यानी कि भी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, या 8 24 थी 72 कर लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आपका दिया हो, इतना दिया हो आपको 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करे देते हो, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ध्यान से समझते रहना, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अगर ये आपने समझ लिए ध्यान से तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं लिखता हूं जी 16, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 1, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं। अब इनके एलसीएम की बात होती है, तो एलसीएम कैसे करेंगे जी, इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो ले लेंगे। जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 4 है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है जी, 2 की घात 4, ठीक है। और ये कितना बचा जी, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यानी कि 8 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144, ये हो जाएगा जी हमारा एलसीएम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब हमें क्या करना, अब हमें ये भी देखना कि इस तरीके से देखेंगे, अगर हम जुगाड़ देखें कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका वही है जैसे हम प्राइम फैक्टर से काटते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे हम निकाल लेते हैं कुछ सवालों में, जैसे मैंने करा जी 12, जैसे मैंने लिखा जी 12 12 18 12 18 और 36 लिखा, 12 18 और 36 लिखा जी, ठीक है, 12 18 और 36 लिखा। जब 12 18 36 लिखा, अब यहां पर आइए, तो इन दोनों का एलसीएम तो हमें पता ही है, ये कितना होता है जी 36, तो 36 ही आ जाए, कोई और संख्या लेते हैं, ये तो 36 ही टपक गया। मैंने लिखा जी 12 15 12 15 और 18 लिया, ठीक है। पहले दो संख्याओं का देख लीजिए, दोनों का क्या, या तो 18 ले लीजिए, बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या के मल्टीपल में कैसे होते हैं, जैसे एलसीएम है जी हमारा, ये हो गया 18, 18 हो गया। अब 18 हमने बड़ी संख्या यहां पर लिख ली, तो अब ये देखिए, ये 12 से चला जाएगा या नहीं जाएगा। 12 को हम कैसे कर सकते हैं भाई, 6 दूनी 12, यानी कि ये 2 से भी गया, और ये कितना गया जी, यानी कि हम कर सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, यानी कि ये 9 से भी गया, 9 दूनी 18, इसमें ये 12 से तो नहीं जाएगा। जब 12 से नहीं जाएगा तो क्या ले में जी हम, यानी कि हम कर सकते हैं 3 चौक 12, इस तरीके से भी ले सकते हैं, यानी कि ये 3 से गया पर 4 से नहीं जाएगा, 3 से गया 4 से नहीं जाएगा, इस तरीके से। और अगर आप 5 और की बात करें तो ये हो जाएगा 5 × 3, 3 से चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 और 180, ये कितना हो जाएगा जी 180 हमारा, ये 180 अगर हम करते हैं तो ये ज्यादा बेटर है, मैं आपको बताता हूं अभी, एक सेकंड से। ऐसे करिए, ये कितना, मैंने 12 और 15 और 18 लिया, ठीक है, ये हुआ जी। अगर हम 12 को बड़ी संख्या लीजिए, हमने कितना 18, ठीक है। अब 18 में क्या, 12, 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा पर 4 से नहीं जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 3 से चला जाएगा, 5 से नहीं चला जाएगा, यानी कि ये कितना आया जी 180 आया, 180। इस तरीके से देखते हैं। अब 180 क्या वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देख लीजिए भाई, 4 तिया 12, 2 की घात 2 और गुणा 3, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 2
गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, और अगर 18 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर यानी कि ये 3 है, ये भी 3 है और ये 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 का स्क्वायर ज्यादा ये लिखा, और 5 जो बचा हुआ यानी कि 9, 4 और गुणा 5, 9 चौक 36 पंजे 180, ये आ गया। ठीक है ना। बड़ी संख्या हमें लिखनी है, जैसे हमने बड़ी संख्या लिख लिया तो बड़ी संख्या यहाँ लिखा, हमने क्या करा, इसको 12 को देखिए भाई, 3 चौक 12, अगर को प्राइम फैक्टर भी करें 3 चौक 12, 3 से चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 3 15, 3 से तो 3 तो इसमें है यानी कि 18 में 5 नहीं है, 5 की गुणा 180 आ गया। समझ में आई ना जिस तरीके से मैं एलसीएम बता रहा हूं। अब आते हैं जी मुद्दे पर, जो हम मेन मुद्दा है। ठीक है, ये एलसीएम जब करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। अब यहां पर नोट करके लिखिए, नोट करके क्या जी, मैंने 12 और 48 बताया, तो इनका एचसीएफ कितना बताया था मैंने, एचसीएफ बताया था 12, और एलसीएम कितना था जी इनका, 48 था एलसीएम। जब एलसीएम 48 था तो हमने क्या देखा भी, एलसीएम बटे अगर हम एचसीएफ करते हैं तो 48 बटे 12 आया। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा विभक्त करेगा एचसीएफ को, एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा विभक्त करेगा। ठीक है, यानी कि जबकि एचसीएफ को एलसीएम नहीं काट सकता, यानी कि ये तो पूर्णतः जाएगा। अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो ये कंप्लीट कटेगा, जबकि एचसीएफ को हम एलसीएम से भाग करें तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, सवाल पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी संख्या एलसीएम है या एचसीएफ है। ठीक, यहीं बैठ जाओ, नहीं तो यहीं बैठ जाओ, नहीं तो यहीं बैठ जाओ, नहीं तो। ठीक है, अब जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरा पूरा विभक्त होगा, पूरा पूरा विभक्त होगा। हमने ये भी देख लिया, पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आपको पॉइंट समझ आया होगा। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट कौन सा जी, कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूं। अगर दो संख्याएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होगा जी, एलसीएम और गुणा एचसीएफ, गुणा एचसीएफ के, एचसीएफ कैसे होगा, इस तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि दो संख्याएं थी हमारे पास, दो संख्याएं, तो उनका रेशो क्या था, एक्स और वाई था। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इनका जो एचसीएफ है वो एच है, इनका जो एचसीएफ है वो एच है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसका, ये हो जाएगा एच एक्स, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, एच वाई। अगर हम एलसीएम की बात करें तो दोनों में जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, एच एच कॉमन है और एक्स वाई और साथ में ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसमें रखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा एच एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा एच वाई। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई के, और एलसीएम एचसीएफ हमारा एच। अब ये क्या हो जाएगा, एक y और x, ये y और x, तो इधर भी हमारा एच स्क्वायर बचा और इधर भी हमारा एच स्क्वायर हुआ, तो इस रीजन से ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, अब आते हैं जी सवालों पर। ठीक है, ये अब तक हमने जितनी भी पॉइंट थे सभी चीजों को आप ध्यान में रखना। हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, उस तरीके से एचसीएफ बताया था, फिर हमने एलसीएम बताया था। अब कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको फैक्टर और यही ना पता हो कि फैक्टर क्या होता और मल्टीपल क्या होता। हमने बार बार बताया, नंबर सिस्टम में भी इसको बताया कि जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे जिनसे वो संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएगी, और मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल वो होगा जो यानी कि वो गुणज, यानी कि इस तरीके से मैं बता देता हूँ, फिर भी यहाँ पे समझो। अगर मैं कहूँ कि इसके आपको फैक्टर बताने, 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, ये क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हुए।
ठीक है, जितने जिस संख्याओं से ये कट जाए वो हमारे फैक्टर हो जाएंगे। और मल्टीपल ये हो जाएगा 12, 24, 36, ठीक है, 48। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, हमारे मल्टीपल हो जाएंगे। ये मल्टीपल हुए जी, ये क्या हुए, ये हुए जी हमारे मल्टीपल। समझ आई बात। अब चलते जी सवालों पर। जितने भी पॉइंट थे वो हमने बता दिए। जैसे जैसे हम सवालों को करेंगे एक आध पॉइंट रह गया होगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, प्रैक्टिस करने पर। देखिए अब सवाल में पूछा गया एचसीएफ में से पूछा गया, यानी कि एचसीएफ। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ दोनों संख्याओं का कॉमन भी होता, दोनों संख्याओं के योग में भी हो रहा और अंतर में भी एचसीएफ होता। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिसमें सबसे कम अंतर हो, यानी कि दो ऐसी संख्याएं पकड़िए जी जिसमें सबसे कम अंतर हो। मैं लिख देता हूं 110 है, 110 दिया हुआ, 180 दिया हुआ और 540 दिया हुआ। तो हमें दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनमें सबसे कम अंतर है। तो सबसे कम अंतर किस में जाएगा भाई, 140 और 180 में, यानी कि 70 ही जाएगा। या तो हमारा 70 जो हमारा अंतर है वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इसका भी कोई बड़ा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 70 से ये जा सकता है 110, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जा रहा। तो इसको फैक्टर कैसे कर लेंगे, ये हो कर लेंगे 7 गुणा 10 के। तो अब ये देखिए 7 से तो नहीं जाएगा पर 10 से जरूर चला जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 10। अब या फिर कॉमन सेंस ऐसे लगा जी, लास्ट में 110 है, 180 है और ये कितना जी 540 है। अरे भाई 10 तो सब में कॉमन है, लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, किसमें जी 10। तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी कि ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो। दूसरा 240, 280 और 560 का हमें एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो ऐसी संख्याएं उठाइए जिनका अंतर सबसे कम हो, जिनका अंतर सबसे कम हो। ऐसी दो संख्या, यानी कि 240, 280 है जी और कितना जी 560। अब हमें क्या लेना, दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनमें अंतर सबसे कम हो। तो यानी कि इनमें अंतर है, यानी कि 240 और 280, 240 और 280, यानी कि इनमें सबसे कम अंतर कितना 40। सबसे कम अंतर कितना है जी 40 है। अब क्या देखिए 40 हमारा एचसीएफ है, 40 से ये सभी कट जाएंगे, या तो ऑप्शन में 40 ही मिलेगा। देखो मैक्सिमम संख्या 40, 40 से नहीं कटते ये वाली संख्या, तो 40 से कोई छोटी संख्या होगी तो 40 है, यानी कि 40 से ये सभी संख्याएं कट गई। 40 से ये भी गया, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 14 चौका 56, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ 40 ही हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, फिर से देखिए ऐसी दो नंबर लेंगे, यानी कि हमें अंतर देखना, अंतर या तो हमारा अंतर होगा या अंतर का भी कोई फैक्टर होगा, यानी कि अंतर से भी छोटी संख्या होगी, अंतर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा इसका आंसर 4। एक और सवाल है, 48, 88 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम दे रखा 4752। अब समझिए ये है जी हमारा 48, 48 ये है जी 88 और ये है जी तीसरी संख्या x। इनका जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम वो कितना जी 4752 है। अब 4752 है, यदि हम इसको काटे, ये किससे, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों को अगर हम काटते हैं तो 8 से कटेंगे, 8 से 6, 8 से ये कितना जाएगा 11। तो ये भी सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो होगा वो संख्या 8 से कटने वाली होगी, यानी कि 8 का मल्टीपल होगा। यही तो हम कह सकते हैं ना, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 8 से कटने वाली होगी, जितनी भी संख्या होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, इसका एलसीएम कैसे लेंगे जी, एलसीएम यानी कि एलसीएम ऐसे लेंगे, यानी कि 8 तो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 6 और गुणा 11 और मैं गुणा x लिख सकता हूं। बोलोगे ठीक है जी, यहाँ गुणा x कर सकते हो। अब बराबर किसके जी 4752 के, 4752। अब समझिए यदि मैं इसको 8 से काटूं, यानी कि इसको हम करते हैं जी 8 से, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 नाम 72 और 8 चौक 32, 11 से काटते हैं 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6 से काटते हैं 6 नाम 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 9 निकल कर आई और 8 हमारा एचसीएफ था। तो यानी कि एचसीएफ की इसमें गुणा करेंगे, यदि हम संख्या या x की जगह क्या देखेंगे तो हम ये कितना हो जाए, x की जगह 9 आया, यानी कि अगर 9 आया तो सीधी सीधी बात है 9 से कटने वाली संख्या होगी, यानी कि x की जगह कितना आएगा 8, 8 9 से कटने वाली संख्या होगी। या हम कह सकते थे ये भी, जब 8 का मल्टीपल होगा तो 8 से कटने वाली संख्या भी होगी। 8 के लिए क्या होगा जी 8 दूनी 16, ये कितना बचा 4,
8 पंजे 40, 8 से नहीं जाएगी। 8 से अगर हम ये करते हैं कि कितना आएगा जी 8, या और देख लेते हैं x की वैल्यू 9 निकल कर आई, पहले बेसिक से ही बता देता हूँ पूरा। x की वैल्यू 9 निकल कर आई तो इतनी तो बात पक्की है भाई 8 और 9, और यानी कि x की जगह कुछ ना कुछ और होगा, क्योंकि 8 कॉमन निकालेंगे जब तो। और ये कितना जी, ये है जी हमारा x की जगह 9 है, x की जगह 9, तो ये जो संख्या आएगी तीसरी जो संख्या आएगी, ऐसे समझिए 8 गुणा हम 9 कर लेंगे यानी कि 72। 72 से कटने वाली संख्या होगी जो भी है, तो 72 से कटने वाली संख्या सिर्फ एक ही है 216। अब इसका दूसरा मेथड क्या निकालें, x की वैल्यू 9 निकल कर आई, तो 9 निकल कर आई, अगर यहाँ पर 9 होता तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 हुआ ना, तो 72 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। एग्जैक्ट थोड़ी पता कि 72 ही होगी, ये तो 9 हमने ले लिया, तो इसके मल्टीपल में कुछ और भी तो हो सकता है ना, तो भाई हम कह सकते हैं 72 से कटने वाली संख्या होगी। अब एक बात और समझिए, एक बार और समझे, यानी कि जो 6 11 ये आ गया। अब x की वैल्यू 9 है, तो 9 के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि 9 है तो 9 के मल्टीपल में होगी संख्या, जब 9 के मल्टीपल में होगी तो वो डिजिटल सम भी हमारा 9 होना चाहिए, अंकों का योग 9 से कट जाएगा। या इतना पता, जब हमारा SCF 8 यानी कि 8 कॉमन है, तो ये वाली जो भी संख्या होगी वो 8 का जरूर कटने वाली होगी, यानी कि 8 से वो कटने वाली होगी। SCF 8 है तो 8 से वो 100% कटेगी। मैं ये बताना चाह रहा था, अगर ये नहीं दिमाग में आया तो सिर्फ हमें 8 से कटने वाली संख्या चाहिए, क्योंकि SCF क्या है जी 8 है। कोई भी अगर SCF 8 है तो SCF से वो सभी संख्याएं कटेंगी, तो 8 से ही कट सकता है क्या, 8 से नहीं कटेगा। 8 तिया 24, ठीक है 24, और कितना बचा जी 6। 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, और ये भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था 8 से कटने वाला। अब किसी के दिमाग में अगर सस्पेंस हो तो उस सस्पेंस को भी थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ SCF LCM में, यहाँ पर कि SCF क्या होता है और LCM क्या होता है। SCF और LCM, इसको और समझ लीजिए। LCM अगर अब भी सस्पेंस है तो ऐसे समझिए 3 संख्याएं, मैंने लिखा भी कितनी भी संख्या ले सकते हैं हम, 3rd और 4th, इस तरीके से जो हमारा SCF होगा वो इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करे, ठीक है। और जो LCM है हमारा 1st, 2nd और 3rd, यानी कि वह छोटे से छोटा, इनके मल्टीपल लेना हमें, इसका मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, पर इनका सभी का जो ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इन चारों संख्याओं से ये जानी चाहिए, ये चला जाएगा ये और ये, इस तरीके से, ठीक है। SCF इन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त कर रहा है, LCM इन दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए जी। देखिए अब एक और सवाल आते हैं, ठीक है। ये आ गया जी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो एक और पॉइंट डालिए। देखिए इसको लेते हैं और इसको रफ कर देंगे। देखिए अब एक हेडिंग डाल दीजिए, भिन्न का SCF, भिन्न का SCF, यानी कोई भी भिन्न का SCF कैसे लेते हैं, यानी कि A/B है, इस तरीके देखो, अरे ये समझो A/B, C/D और E/F, इस तरीके से दी हुई है। हमें क्या निकालना है, इसका SCF निकालना। जब SCF निकालेंगे इसका, तो जो हमारे पास ये अंश में दिए हुए हैं, अंश में क्या क्या है जी A, C और E, इनका तो लेंगे हम SCF, इनका क्या लेंगे जी SCF, और जो हर में जो संख्याएं दी हुई हैं यानी कि B, D और F, इनका क्या लेंगे जी हम, वो LCM, ठीक है, इस तरीके से। यानी किसी भिन्न का अगर हमें SCF निकालना तो अंश का क्या निकालेंगे हम SCF, और हर का क्या लेंगे जी LCM, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसी सवाल में यदि आपसे पूछे कि इसका LCM बताओ, तो LCM कैसे लेंगे, यानी कि हम अंश जो है, अंश जो दे रखे हैं, अंश में अंश की जो नंबर्स हैं, यानी कि LCM लेंगे ऊपर वाले इनका, जैसा A, C और E, और SCF लेंगे नीचे का, SCF ये लेंगे जी B, D और F, B, D और F। समझ आई बात। अब देखिए जी सवाल पर आते हैं। यहाँ ये कह रहा है जी 7/16,
7/16, 21/32 और 49/8, यानी कि अंश का क्या है जी, एचसीएफ पूछा। जब एचसीएफ पूछा है तो हमें ऊपर वाली जो संख्याएं अंश की उनका एचसीएफ लेना, किसका जी, 7 का, 21 का और ये जी 49, और हर का हमें लेना जी एलसीएम। एलसीएम किस किस का जी, 16, 32 और जी 8। अब देखिए हमें ऊपर क्या करना, हमें ऊपर करना या तो छोटी संख्या होगी या उससे भी छोटी होगी। 7 से ये सभी जा रहे हैं, 7 ते 21, 7 7 49, यानी कि 7 ही लिखा। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बड़ी संख्या होगी या बड़ी का कोई मल्टीपल होगा, इस तरीके से दे सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या हम आसान निकालने का तरीका। 32, 32 का मल्टीपल, 32 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64, 16 चौका 64 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 64 से चला जाएगा, 32 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये आया, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ लिखिए, मैं ऐसा समझाता हूँ एलसीएम। अब इसको 16 से भाग करिए, 16 से चला गया तो इसकी बात खत्म। ये 8 से जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, ये 16, 32 से जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, 7/64। 7/64 हमारा सही आंसर निकल कर आया। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। एक और सवाल देखते हैं इस तरीके का, यहाँ पर आए एक और सवाल। ये क्या है जी, इसका हमें एचसीएफ निकालना। ये भिन्न दी हुई है जी एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे फिर समझिए। ऊपर जितने भी अंश में संख्या है उनका एचसीएफ है, तो ये हो गया 1, 3, 5, 7 और 8, इसका एचसीएफ। और एलसीएम लेंगे जी नीचे वाले जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि 2, 4, 6 और 8। तो हमारा एचसीएफ क्या होता, एचसीएफ होता है या तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या, 1 के मल्टीपल, यानी कि इनमें सभी में कोई कॉमन ही नहीं है 1, एलसीएम, या तो बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल, यानी कि हमने बड़ी संख्या 8 लिखी। अब ध्यान से समझना, ये 2 से चला गया, 4 से चला गया और ये 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, यानी कि ये 2 तो है इसमें, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 लगा, 8 से चला गया, यानी कि 24। 24 क्या हो जाएगा हमारा, 1/24, 24 कुछ गड़बड़ कर दिया कि 2, 4, 6, 8। अच्छा एक और बचा हुआ ठीक है, एक और बचा हुआ भाई अभी ऊपर ठीक है, अभी एक और बचा हुआ, जल्दबाजी में ऊपर वाला नहीं लिया। देखे ये कितना जी, 9 और बचा हुआ ये 9 है, और यहां पर कितना जी, 10, ठीक है। आप समझ, ऊपर तो किसी में कोई कॉमन ही नहीं है, सिर्फ 1 लेंगे। अब बड़ी संख्या कितनी है, 10, हमने बड़ी संख्या यहाँ 10 लिखी, ध्यान से समझते चलना। 2 से चला जाएगा, अब 4 की बात आती है, 4 से नहीं जाएगा, 4 के फैक्टर 2 गुणा 2, अगर हम इसमें 2 की गुणा कर दें तो 20, 4 से चलाएगा। 6 से नहीं जाएगा, 6 को 2 गुणा 3 करेंगे, यानी कि 3 से नहीं जाएगा, इसमें 3 नहीं, 3 लिख दिया। अब उसके बाद 8, ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 दिया 30, 8 से चला जाएगा क्या, 8 से बताइए, 8 से क्या ये संख्या चली जाएगी, 8 से नहीं जाएगी, यानी कि 2 इसमें, तो अगर हम इसमें करें 4, 10 दूनी 20, 30, ये हो गया जी 120। 120 10 से चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 120 निकल कर, क्योंकि इसमें 2 ही तो है 8 में से, 8 में से 2 है, 4 दूनी 8, 4 की गुणा और कर ली, यानी कि 120। तो 120 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। सस्पेंस में तो न जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में आ रही हो ना, एक बार देखूं चेक करके, तो चेक करके भी आप देख सकते हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 बेवजह की, पर ये समय खराब है। 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 2 से फिर काटेंगे 1, 1, 3, 2 और 5, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, ठीक है। पर जहां भी पॉसिबिलिटी होगी हम इसको आसान कर सकते हैं, वहां पर आसान करिए, ज्यादा सवाल को बढ़ाइए मत, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं जी, ठीक है। एक और सवाल है, इस वाले सवाल का आप कमेंट में आंसर जरूर करें। इस वाले सवाल का कमेंट में क्या सवाल हुए जी आज, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया जी 4, ये हो गया 5, ये लास्ट। इस वाले सवाल का आपको जवाब देना, ठीक है। कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए कि आंसर कितना निकल कर आया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी क्लास लगी होगी, अगर अच्छी क्लास लगे करे तो थोड़ा कमेंट कर दिया करे, ठीक है, कि हाँ क्लास ठीक था, समझ में एक एक पॉइंट आया। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।